जिस बच्चे का पेट पालने के लिए घर से निकली, उसी पेट को टैंकर ने रोक दिया। कोई मेरा बच्चा मुझे ला दो, मुझे इंसाफ चाहिए। कब तक ऐसे ही बच्चे मरते रहेंगे? वालिदा का रो रो कर बुरा हाल। माँ का इंतजार करता बच्चा बेलगाम टैंकर की नज़र। तेज रफ्तार टैंकर ने एक और माँ की गोद उजाड़ दी। औरंगी टाउन में वाटर टैंकर ने 4 साल के बच्चे को बेदर्दी से कुचल दिया। टैंकर वाले को सामने लाया जाए, कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अहले खाना के हुकाम बाला से दुहाई। अहले खाना के मुताबिक अरसलान वालिदा के इंतजार में घर के बाहर बैठा था। वाटर टैंकर के फरार होने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। ड्राइवर फरार, वाटर टैंकर तहवील में ले लिया गया। डिफेंस फेज 6 में मां का अपने 2 बच्चों को ज़िबा करने का मामला। वाक़े का मुकदमा बच्चों के वालिद की मुद्दत में दरख्शां थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के कत्ल की दफात शामिल। गिरफ्तार खातून को वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून ने बच्चों को वॉशरूम में ले जाकर ज़िबा किया। मजीद इस हवाले से जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया था कि माँ ने अपने 2 बच्चों को ज़िबा किया। वाक़े के मुकदमा जो है वो दरख्शां थाने में बच्चों के वालिद की मुद्दत में जो है वो दर्ज कर लिया गया। फेज़ 6 में ये वाक़या पेश आया था। जो मुलजिमा है, जो कि बच्चों की वालिदा है, उनको जो है वुमेन पुलिस स्टेशन सदर में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, वहाँ पर रखा गया और अब उनसे इंटरोगेट किया जा रहा है। उसने इंकशाफ किया है कि उसने दोनों बच्चों को वॉशरूम में ले जाकर जो है वो ज़िबा किया था। वालिद से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वालिद जो है वो किसी किस्म की बात करने को जो है वो अभी तैयार नहीं है। जबकि एक बच्चे की उम्र जो है वो 4 साल थी, जबकि एक की उम्र जो है वो 8 साल थी। एक बेटा और एक बेटी, दोनों को इसने जो है वो ज़िबा जो है वो किया था। इस हवाले से जो है वो वाक़े के अंदर कत्ल की दिफात के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन जो है दरख्शां की SIO और IO जो है मिलकर जो है उस केस को देख रहे हैं और मुलजिमा को अदालत में पेश किया जाएगा और जो भी सज़ा होगी वो इस खातून को जो है दिलवाई जाएगी। और SHO दरख्शां के मुताबिक खातून मुलजिमा ने बताया है कि उसकी जो है तकरीबन 10 महीने और तकरीबन 10 महीने 1 साल पहले ही जो है वो तलाक हुई थी और उसी डिप्रेशन में आके इसने वॉशरूम में ले जाकर बच्चों को कत्ल किया और उसके बाद वीडियो कॉल करके अपने शौहर को दिखाया था कि उसने बच्चों का कत्ल कर दिया है, जिसके बाद शौहर ने 15 कॉल करके जो है पुलिस को इत्तला जो है वो दी थी। ये वाक़या जो है वो पेश आया था और अब वाक़े का मुकदमा भी बाप की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। अब उस खातून को भी जो है वो गिल्ट है इस बात का पुलिस के मुताबिक, लेकिन ये वाक़या पेश आया था और दोनों बच्चों की तदफीन भी जो है वो उसी दिन कर दी गई थी। अब मुलजिमा को अदालत में पेश करके उसका जो है वो रिमांड जो है वो हासिल किया जाएगा या फिर उसको जो है जो भी सज़ा जो है अदालत की जाएगी वो दी जाएगी। वाक़े के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें कत्ल की दिफात जो है वो शामिल की गई है। खबर आपको दें कि महकमा कॉलेज तालीम में तरक्कियाँ। 17 ग्रेड के लेक्चरर्स की 18वीं ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्कियाँ। चीफ सेक्रेटरी सिंध की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। 61 लेक्चरर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्कियाँ दे दी गई। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने 17 ग्रेड के जो लेक्चरर्स हैं महकमा कॉलेज तालीम के, उनको 18 ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्कियाँ दे दी है। इनकी कुल तादाद 61 है, जिसमें अक्सर जो ख़वातीन की शामिल है। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अदर शाह के सरबराही में सिलेक्शन बोर्ड की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर महकमा कॉलेज तालीम ने इनकी तरक्कियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियाँ पाने वालों में सबीन सलीम, शाजिया हमीद, महताज हैदर, गुलाम फातिमा शामिल है। इसके अलावा बुशरा बलोच, गज़ाला मेमन, कुरतलैन चाचड़, असमा हसनैन, राबिया परवीन, समरिन चांडियो, वहीदा परवीन और तबसम को भी 18 ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। इसके अलावा इफ़त इकबाल, मरियम खालिद, राबिया ईसा, अदीबा पठान, राबिल, बेनज़ीर फराज, सदफ़ इकबाल, सहर रईस, सैयदा हफ्सा, मसबा काजी, दिलकश जोहरा और सैयदा आसफ़ा इरम अब्दाली समेत 61 जो 17 ग्रेड के लेक्चरर्स हैं, जिनको 18 ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के ओहदों पर तरक्कियाँ देकर महकमा कॉलेज तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया। मज़ीद आप हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, बताते चलें, कराची की ज़मीनें कब्ज़ा माफिया के लिए सोने की चिड़िया। माफिया की 400 से ज़ायद रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ की ज़मीनें हथियाने की कोशिशें। माफियाज ने महकमा कोऑपरेटिव में डेरे डाल लिए। सोसाइटीज़ पर एक सिस्टम ख़त्म तो दूसरा राइज। कई एडमिनिस्ट्रेटर और अरकान निजी अफराद तैनात। निजी अफराद की सोसाइटीज़ के इंतज़ामी अमूर में बेजा मुदाखलत। प्राइवेट अफराद को भारी रिश्वत के एवज एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर मुकर्रर किए जाने का इंकशाफ। एडमिनिस्ट्रेटर और मेंबरान की तैनाती राजा मुख्तियार की सिफारिश पर होने लगी। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव ऑफिस में तैनात PS
आदम नबी खोसू बेबस। मसीद इस हवाले से भी जानेंगे। आजाद नोरियो से हमारे साथ ही मौजूद हैं। जी आजाद, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची की ज़मीनें ख़ासतौर पर जो महकमा रेवेन्यू की ज़मीनें हैं या एनिमी प्रॉपर्टी है या जो भी ज़मीन है उनको बचाने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, महकमा कोऑपरेटिव और सिंध हुकूमत को पाबंद किया कि किसी किस्म की ज़मीन पर कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं होगा। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद कराची में जो रिहायशी या कमर्शल महकमा कोऑपरेटिव की जानब से अलाट शुदा जो है 400 से ज़्यादा रिहायशी कमर्शल सोसाइटीज़ हैं जो इस वक्त महकमा कोऑपरेटिव के मातहत हैं, लेकिन उन सोसाइटीज़ में सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद या सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद उनके मेंबरान का इलेक्शन नहीं करवाया गया, जिसके बायस महकमा कोऑपरेटिव को कई बार सिंध हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए। लेकिन इस वक्त सूरत ये है कि जो 400 से ज़्यादा रिहायशी या कमर्शल जो सोसाइटीज़ हैं इनकी ज़मीनों को हथियाने के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर लैंड ग्रेबर जो गिरोह है वो एक बार फिर से मुतरक हो चुका है, जिसने न सिर्फ महकमा कोऑपरेटिव सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर डेरे डाल दिए, इसके साथ साथ जो सोसाइटीज़ हैं जो स्कीम 33 में वाक़ है वहाँ पर भी डेरे डाल दिए और ज़मीनों पर कब्जा करने की भरपूर कोशिशें की जा रही है। इस हवाले से महकमा कोऑपरेटिव के जो अफसरान तैनात हैं उनमें बेचैनी पाई जा रही है, उनमें तशवीश पाई जा रही है। उनका कहना है कि महकमा जो कोऑपरेटिव है इसके अंदर सेक्रेटरी ऑफिस के अंदर भी प्राइवेट अफराद ने डेरे डाल दिए, जिसमें जो अफसरान तैनात हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी हो या डिप्टी सेक्रेटरी हो या एडिशनल सेक्रेटरी या कोई भी अफसरान या मुलाजमिन तैनात हैं, वो एक प्राइवेट शख्स है जो बज़ाहिर ज़ाहिर करता है कि वो सेक्रेटरी महकमा बराए कोऑपरेटिव कमर रज़ा बलोच साहब के करीबी रिश्तेदार या उनके दोस्त हैं, वो हैं राजा मुख्तार खेड़ो। उनका हुक्म चलता है, पूरा महकमे का निज़ाम वो चलाते हैं, जिसके बाद पूरा स्टाफ जो है वो परेशानी के आलम में मुब्तला है। मेरी खुद की जो इनके स्टाफ से बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि महकमा मुकम्मल तौर पर सिस्टम के तहत चल रहा है, उनकी बेबसी इसलिए है कि उनकी चलती नहीं, वो सिर बचा कर बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सिंध हाई कोर्ट ने साबका रजिस्ट्रार ज़मीर अहमद अब्बासी को ओहदे से फारिग करके उनकी जो टीम थी उनको भी गैर कानूनी करार देकर फारिग किया था, उनके खिलाफ मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती, लेकिन उनकी भी एक बार फिर से एंट्री की गई, जिसमें जो इस वक्त सूरत ये है कि महकमा कोऑपरेटिव में होना ये चाहिए कि इलेक्शन करवाने के लिए सोसाइटीज़ की जो है सरकारी अफसरान को एडमिनिस्ट्रेटर या मेंबर के तौर पर तैनात किया जाना चाहिए था। लेकिन इस वक्त जो सेक्रेटरी महकमा बराए कोऑपरेटिव की जो जानब से जो प्राइवेट शख्स जो महकमे में विराजमान किया गया है राजा मुख्तार खेड़ो, उनकी जानब से प्राइवेट जो लोग हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर या मेंबर के तौर पर तैनात करने का भी इंकशाफ हुआ, जिसमें जो साबिक रजिस्ट्रार ज़मीर अहमद अब्बासी ने बशीर कुमार और लियाकत अली ब्रह्मानी को तैनात किया था, जिसको सिंध हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार देकर उर्दू से फारिग किया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन एक बार फिर से उनकी एंट्री गुज़श्ता जुमे के रोज़ हुई है, उनको जो है बतौर एडमिनिस्ट्रेटर या मेंबर के तौर पर स्कीम 33 में तैनात किया गया है, जिसके बाद कई ऐसे अफसरान हैं जिनको वहाँ से फारिग करके या उनके जो कमेटीज़ थी वहाँ पर जो बनी हुई उनको गैर फाल करार देकर उनको ख़त्म किया गया और प्राइवेट लोगों को वहाँ पर जो है एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया। और इस हवाले से आप बता रहे थे आज़ाद नोरियो, बहुत शुक्रिया। जमीनों पर कब्जा करवाने वाले पुलिस अफसरान की शामद। कराची एसएसपी मलीर इन एक्शन। मलीर कैंट थाने के एसएचओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एसएचओ बिल्डर्स की जमीन पर कब्जा करवाने का इल्जाम। मुकदमा मुदई अली अकबर सैदी की मुदय्यत में दर्ज हुआ। एफआईआर की कॉपी सिटी 21 ने हासिल कर ली। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा। देखिए बिल्कुल आईजीएसपी गुलाम नबी यूएन साहब की जानिब से जो है क्लियर मैसेज है तमाम पुलिस अफसरानों को, एहलकारों को, खास तौर पर थानेदारों को कि कोई भी किसी की जमीन के लेन देन के मामला है या कब्जे में मुलविस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बहरहाल ये कुछ के बयान वो देते रहे हैं कि जिसका रोज वाक़या पेश आया है मलीर के इलाके में। मलीर कैंट थाने के हदूद में एक मकामी बिल्डर हैं, उनकी जमीन पर 40 से 50 लोग अंदर दाखिल हुए, उन्होंने फायरिंग भी की, 4 लोगों को जख्मी भी किया। उसके बाद जो है उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। इस दौरान जब उन्होंने उनके जो बिल्डर्स के अमले ने उनसे रब्ता किया, उसमें एसएचओ मलीर कैंट से रब्ता किया गया तो उन्होंने उनकी यकीनदानी कराई कि हम आ रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने नफली नहीं भेजी, सिर्फ 2 पुलिस वाले वहाँ पर भेजे जिन्होंने आने के बाद जो है कोई भी कार्यकर्ता की नहीं दिखाई और कब्जा दिए जो है अपने काम में मसरूफ रहे। इसकी शिकायत जब आला अफसरान को की गई तो उस पर नोटिस किया गया। अब्दुल खालिद तेजज़ादा हैं एसएसपी मलीर, उन्होंने साथी का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए जो है वो एसएचओ मलीर के अंदर अफराद उनके नाम है उनको सस्पेंड किया है। और एक सिपाही है गुलाम हैदर, उनको भी सस्पेंड किया गया और उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया गफलत और लापरवाही बरतने के इल्जाम के तहत। और इसमें ये चीज क्लियर की गई है कि निजी बिल्डर की जमीन पर कब्जे में जो है वो
इल्जाम आयद किए गए हैं कि उसमें SHO और उसके दीगर जो एहलकार साथी थे वो मुलविस थे और उन्हीं की सीमा पर और उन्हीं की छूट देने पर जो है काबीन जो है वो जमीन पर कब्जा करने में कामयाब हुए। तो बहरहाल इस पर एक्शन लिया गया है और फौरी तौर पर जो है इन्हें सस्पेंड करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इनको आज किसी वक्त जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में पेश किया जाएगा। जमीनों पर कब्जा करवाने वाले पुलिस अफसरान की शामत आ गई। मेराज अख्तर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ग्रेटर कराची सीवरेज प्लान S3 का मंसूबा बरसों से तातुल का शिकार है। वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान फंड्स के शेयर पर तनाज़ा खत्म नहीं हो सका। मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। जी हाँ, देखिए यह कराची के सीवरेज का बहुत बड़ा मंसूबा है S3, जो कई वर्षों से तातुल का शिकार है। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान जो फंड्स के शेयर्स का मामला है वो तय नहीं हो पा रहा है। हुकूमत सिंध के शेयर में इजाफे के बायस हुकूमत सिंध 18 साल से ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकी। S3 का जो मंसूबा है वो एकनिक से 19 जुलाई 2007 को मंजूर हुआ था। मंसूबे पर 7 अरब 98 करोड़ रुपए रकम मुख्तस की गई थी। वफाकी हुकूमत और हुकूमत सिंध का शेयर 50% था, जो 3 अरब 99 करोड़ रुपए बनता था। इकनिक ने 7 फरवरी 2007 को मंसूबे पर नजरसानी करके तमीरात की लागत फिर बढ़ा दी और 36 अरब 11 करोड़ रुपए कर दी। वफाकी हुकूमत ने 3 अरब 99 करोड़ रुपए की रकम तो दे दी थी, लेकिन सिंध का शेयर बढ़कर 32 अरब 12 करोड़ रुपए हो गया। मंसूबे की इंतजामी मंसूरी की तस्दीक शुदा कापी भी 6 मार्च 2018 को जारी कर दी गई। मंसूबे को 56 माह में 2007 से अगस्त 2020 तक मुकम्मल होना था, लेकिन 2020 के बजाय आज 2025 है और मंसूबे पर 2008, 9, 2021, 22 तक वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 5 अरब 64 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि सिंध हुकूमत जो है सिंध अपने शेयर के 32 अरब 12 करोड़ रुपए के शेयर के तहत जो है 16 अरब 26 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अब सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि वफाकी हुकूमत जो है इसमें आधी जो रकम है यानी बजट का आधा तय करे, जबकि टेक्निक के मंसूबे के मुताबिक के वफाक का बाकी मानदा जो शेयर है वो सिंध हुकूमत को अदा करना है, लेकिन ये मामला हल तय नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से ये मंसूबा आज तक तातुल का शिकार है। ठीक है, तातुल का शिकार है। मेराज आजिज़ जमाली इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर मस्बत रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1108 पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,46,491 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 162 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 42 करोड़ शेयर्स का लेन देन किया गया। मजीद इस हवाले से ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ अशरफ खान ने। जी अशरफ खान, बताइएगा इससे मुताल्लिक। हफ्तावार रिपोर्ट देखी जाए तो स्टॉक मार्केट में मुस्बत जोन में रहा है। बुनियादी वजह यही बनी है कि आदमी मार्केट में देखा जाए कि जो मूडीज है, जो रेटिंग एजेंसी है, उसने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर कर दी है, साथ ही पाकिस्तान की करेंसी की भी रेटिंग को बेहतर किया, उसके मुस्बत असरात देखे गए, जिससे एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1108 पॉइंट की जबरदस्त तेजी देखी गई और 100 इंडेक्स 1,46,491 की सतह पर बंद हुआ है। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,47,976 रही है, जबकि कम तरीन सतह 1,45,258 रही है और मजमूई तौर पर देखा जाए एक हफ्ते में 162 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 42 करोड़ शेयर्स का लेन देन किया गया है और हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर की कीमत बढ़ने पर 127 अरब रुपए बढ़कर 17,469 अरब रुपए पर पहुंच गई है। साथ ही यहाँ देखा जाए इंफरादी हो, म्यूचुअल फंड हो, उन्होंने शेयर की खरीदारी देखी गई, जिसे जबरदस्त तेजी देखी गई है। ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।